आजकल जब मैं स्टूडियो आती हूँ तो ऑफिस तक आने के लिए लिफ्ट बिल्कुल भी नहीं लेती। बिकॉज़ पैंडमिक में बोला जा रहा है कि लिफ्ट के कारण ये पैंडमिक इंक्रीज़ कर रहा है, ये डिज़ीज़ इंक्रीज़ कर रहा है। सो ऐसे में मैं स्टेयरकेस लेती हूँ। एंड आज जब सीढ़ी से ऊपर स्टूडियो की तरफ आ रही थी तो एक कपल को फाइट करते हुए देखा। एंड उनकी 30 सेकेंड्स के कन्वर्सेशन में ही मुझे पता लग गया कि उनका रिलेशनशिप बहुत न्यू सा है। और ऐसे में फ़ाइट हो जाना बड़ा अजीब लगा मुझे देख करके, इनफैक्ट सुन करके। यार पर ये कोई नई बात नहीं है, ये बहुत कॉमनली हो गया है। पर इन सब के पहले अरे मैं अपने बारे में तो बता दूँ, मैं हूँ वैष्णवी एंड आपने ट्यून किया 1010 स्माइली। सो जैसा कि मैं बात कर रही थी रिलेशनशिप को लेकर के, सो व्हाट एग्जैक्टली इज़ हैपनिंग। आजकल रिलेशनशिप्स जितनी जल्दी होते हैं उससे भी जल्दी रिलेशनशिप्स में ब्रेकअप होते हैं। आपने सोचा है कभी ऐसा क्यों होता है? बहुत सिंपल रीज़न है बॉस। आजकल रिलेशनशिप शुरू होने के पहले ही शिकायतें शुरू हो जाती हैं। एंड ये शिकायतें इतनी ज़्यादा डीप हो जाती हैं कि आज की खुशियों के लिए वक्त ही नहीं बचता। सबसे बड़े दुख की बात यह है कि रिलेशनशिप में आज के दौर में कोई आज की बात ही नहीं करता। सारे के सारे बिजी होते हैं, कल तुमने ये किया, कल तुमने वो किया। एंड ऐसे में आज की जो इस मोमेंट को एंजॉय करना है ये किसी को याद ही नहीं रहता। एंड रिजल्ट, ये मन में बढ़ते हुए ग्रजेस, एक दूसरे के लिए प्यार होते हुए भी नफरत। मतलब अगर एक छोटी सी फाइट हो और अगर आप उनके पास बैठ जाओ ना तो वो एक दूसरे के बारे में आपको इतनी बुराइयां बता देंगे कि उनका तो पता नहीं, बट बाय द एंड ऑफ द कन्वर्सेशन आप उन लोगों से नफरत करने लगोगे। सो यार रिलेशनशिप में इसलिए तो बिल्कुल भी नहीं आए थे ना। शिकायतें, झगड़े हर रिश्ते में होते हैं, पर कहते हैं अगर रिलेशनशिप में झगड़े होते हैं ना तो वो लोगों को करीब लाने के लिए होते हैं। आपको ये एहसास कराने के लिए होते हैं कि जो आपसे नाराज़ है वो आपके लिए कितना खास है। पर नाराज़ होने के बाद या नाराज़ कराने के बाद अगर हम इतने दूर चले जाएं और अपने मन में इतना कुछ बिठा लें तो क्या ये वापस आने की दूरी कभी भी तय कर पाओगे? कभी भी उस गुस्से से जो आपके अंदर कहीं ना कहीं घर कर गया होगा, उस गुस्से से खुद को छुड़ा पाओगे? एंड दोस्त, गलती तो हम सभी करते हैं, आप भी तो करते हो ना। मैं तो बहुत गलतियां करती हूँ। अगर किसी की गलती को लेकर के यूं बैठने लगे तो खट गई है जिंदगी। ये सारी चीज़ें मुझसे ज़्यादा आप सभी जानते हो, पर फिर भी आए दिन आप लोगों के ये सवाल होते हैं, यार मेरा ही ब्रेकअप क्यों हुआ, यार वो मुझे ही छोड़कर क्यों गया। सिंपल सा रीज़न था, तुमने रोका किस तरह उसे। आई नो काफ़ी बार चीज़ें हमारे हाथ के बाहर होती हैं, काफ़ी झगड़े कुछ ऐसे होते हैं जो हमने कभी सोचे भी नहीं होते। पर by the end of everything, it is you who have to decide what matters most, your ego or your relationship. Because अगर सामने वाले ने गलतियाँ की हैं और अगर उसे इस बात का दुख है तो आपको नहीं लगता उस गलती को माफ़ कर देना कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है? वो भी तब जब आपके लिए ये रिश्ता बहुत मायने रखता है। तो एक बार कोशिश करते हैं ना, क्योंकि अगर मैं भी रूठी और तुम भी रूठे, क्योंकि अगर मैं भी रूठी और तुम भी रूठे तो फिर मनाएगा कौन? तो ऐसा कभी भी ना हो और एक दूसरे के लिए आप हमेशा अवेलेबल रहो। एंड यस, जब भी आप नाराज़ हो ना तो सामने वाले के दिल की घंटी बजे और वो आकर के तुरंत आपको मना ले, इसी होप के साथ। एंड यस, स्पेशली इस होप के साथ कि आप दोनों या आप जितने भी हो, आप सबके फेस पर ये स्माइल बनी रहे
आज का शो यहीं पे स्टॉप करती हूँ। कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड येस, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, लाइक एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड याद रखें, स्माइल करना ज़रूरी है, क्योंकि वो जो शीशे में दिखाई देता है ना, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है।